लोग अब बात करते हैं डाइवल एच की। डाइवल एच के एच से हम लोग एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा इसका किस किस की साथ रिएक्शन होने से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों देखिएगा पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, साइनाइड के साथ भी ये करता है रिएक्शन। दूसरा हमारे पास क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, एसिटल क्लोराइड के साथ भी करता है। तीसरा बच्चों क्या है, एसिड के साथ भी करता है, आर सी ओ डबल बॉन्ड एच। ओके, फोर्थ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसीटर, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन दिखा देते हैं, इसके बाद हम लोग एस्टर के साथ मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से पूछा जाता है, एस्टर से। देखिएगा इन सब के साथ आपका डाइवल एच रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, डाइवल एच। ओके, तो यहाँ से बच्चों रिएक्शन ये जब करेगा तो आपका सिंपल सा RCHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं डाइवल एच। डाइवल एच है क्या, सिंपल सी बात, डाइवल एच की अगर हम लोग देखें तो इसका पूरा नाम हम लोग पहले देख लेते हैं। डी का मतलब होता है डाई, और आई का मतलब बच्चों होता है आइसो, बी का मतलब होता है ब्यूटाइल। ओके, ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ध्यान से देखिएगा, अभी मैं इसके फार्मूले की भी बात कर लेता हूँ। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ डाइवल एच। अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। बच्चों कभी कभी तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है, 1 मार्क्स का जो शॉर्ट में आता है आपका बोर्ड में, तो उसमें ये सिंपल सा इसका केवल नेम पूछ लेते हैं, फुल नाम ऑफ डाइवल एच। तो सीधा सा क्या है, ये नेम हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होगा, देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, और इसी का क्या है, हाइड्राइड है, और यहाँ पे क्या है आपका डाइवल एच। तो बच्चों सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम सबसे पहले तो आप लोग एल्यूमिनियम तो जानते ही हैं, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, जिसमें से एक हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है, 2 आपकी कौन करेगा, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल का मतलब कुछ इस तरह से, ध्यान से देखो, CH2 CH3 एंड CH3, ऐसे यहाँ पे भी CH2 एंड CH, फिर क्या है CH3 एंड CH3। ये होता है हमारा क्या, एल्यूमिनियम आइसो डाई आइसो, ये 2 है, ये क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल है, ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, एल्यूमिनियम के साथ CH2 CH के साथ हमारी CH3 एंड CH3 की 2 यूनिट, एक ये यूनिट और एक ये यूनिट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। ये होता है हमारा डाइवल एच। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं एक मैकेनिज्म आपको बता दे रहा हूं, जो ये एस्टर्स है इसके साथ मैं डाइवल एच की रिएक्शन करके आपको दिखा दूंगा, यानी कि फुल मैकेनिज्म बता दूंगा। और ये बाद बाकी जो आपके 3 केस हैं, इनको आपको क्या करना है, आपको खुद करना है। ओके, अगर नहीं कर पाए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका सलूशन दे दूंगा। ओके बच्चों, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, RC डबल बॉन्ड OR की। ओके ओके बच्चों, तो देखिएगा क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस होता कुछ नहीं, केवल ध्यान से देखते रहिएगा। आप पहले देख लीजिएगा, इसके बाद मैं मैकेनिज्म भी बता दूंगा इसकी। तो हम लोग केस लेते हैं किसका, एक कोई सिंपल सा कोई हम लोग मान लेते हैं एस्टर्स का, मान लो कुछ इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे इस जनरल ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O OR। एक केस ले लिया है, यहाँ पे रिएक्शन करते हैं डाइवल एच की, डाइवल एच। ओके बच्चों, जो भी प्रोडक्ट आता है यहाँ पे पहली बार में, दूसरी बार में हम लोग इसमें रिएक्शन करते हैं वाटर की, और ये क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में, RC डबल बॉन्ड OH। ओके, अब देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है। तो सिंपल सी मैकेनिज्म पे हम लोग फोकस करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। नीट और जेई से अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो सिंपल देखिएगा, RC डबल बॉन्ड O, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O एंड OR। ओके, अब हम लोग डाई आइसोब्यूटाइल को कैसे लिखेंगे, सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्राइड के फॉर्म में ऐड है, और यहाँ पे CH2 CH CH3 एंड CH3 कुछ इस तरह से का होल ट्वाइस बच्चों, बस ये है डाइवल एच। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में क्या होता है आप लोग भी जानते हैं, एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 यानी कि 3 के साथ जब शेयरिंग करेगा तो 6 हो गए, यानी कि इसके पास इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अभी इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है।
अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बच्चों एज ए लुईस एसिड जैसा बिहेव करेगा, मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो एज ए लुईस एसिड बिहेव करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, मतलब इसकी 2 झोली हैं जो वो अभी कैसी हैं, फ्री है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इसको? अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस ऑक्सीजन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये क्या करता है, इस एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। बच्चों इस पे जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो आप लोग बताइएगा इस पे निगेटिव आ जाएगा। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम होता है इसका जो कैरेक्टर होता है पॉजिटिव का, मतलब ये मेटल होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की नहीं रखता है। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस पर निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जैसे ही बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तुरंत ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ देगा, यानी कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इस बॉन्ड को तोड़कर और H माइनस यानी हाइड्राइड के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो, H माइनस के फॉर्म में ये आपका आउट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, RC डबल बॉन्ड O। बच्चों यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या था, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पर अब आ गया है पॉजिटिव चार्ज, है ना। और साथ साथ में क्या, एल्यूमिनियम भी ऐड हो गया। एल्यूमिनियम के साथ में क्या है, यहाँ पे CH2CH CH3 एंड CH3 का होल ट्वाइस, कुछ इस तरह से। देखो इसके पास फिर से फ्री हो गया, क्योंकि यहाँ से क्या है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, यहाँ पे फिर से वही बात हो गई है। बात को समझिएगा आप लोग। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हाइड्राइड जो था, अब यहाँ पे ये हाइड्राइड क्या काम करेगा, ध्यान से देखिएगा। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। आप लोग भी जानते हैं जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। बट इसने यहाँ पे क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। पहले तो ये कैसा होता है, भिखारी, ऊपर से भीख भी दे रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या करेगा, ये इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पे जो इसका नेचर है वो क्या है, इस कार्बन से ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेंटर दिख रहा होगा आपको। ओके, और इस पॉजिटिव सेंटर को सहायता करने के लिए ये हाइड्राइड आकर के यहाँ चिपक जाता है, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो बच्चों, आप लोग भी कहेंगे बड़ा मज़ा आया है, बट आपको करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखना है। तो देखिएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मैकेनिज्म में होता कुछ नहीं है। ये हाइड्रोजन इसके पास अगर अटैच हो गया तो कुछ इस तरह से आप लोग कहेंगे, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड R और डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज और सिंपल सा एल्यूमिनियम, और यहाँ पे CH2CH और इसके साथ CH3 एंड CH3 का होल ट्वाइस। बच्चों अब देखो यहाँ पे जो फोकस में आएगा, अब आपका इसमें फोकस में कौन आएगा, जो दूसरे नंबर पे था वाटर, वो फोकस में आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे एल्यूमिनियम फिर से कैसा हो गया है, इलेक्ट्रॉन लेस हो गया है। यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। देखो कैसे, अब क्या करते हैं, वाटर आया फोकस में, H2O। यहाँ पे मैंने बताया था वाटर के पास होते हैं, इस ऑक्सीजन के पास होते हैं बच्चों लोन पेयर, कुछ इस तरह से। क्या करता है, ये लोन पेयर इस एल्यूमिनियम को देगा। अब बताओ, एल्यूमिनियम के पास फिर से क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी बढ़ गई। पहले तो ये लुईस एसिड था, अब क्या किया, इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। बच्चों जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, वैसे ही ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा, मतलब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कुछ इस तरह से। तो आप लोग बताइएगा, RC डबल बॉन्ड OH आप लोगों को मिल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। बस सिंपल सी बात थी, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग इतना समझ लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एल्डिहाइड में देखो क्या करना था, पहले आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहले जो डाइबल H होता है, दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, डाइबल H किस किस के साथ रिएक्शन करता है, एल्किल नाइट्राइल के साथ, एसीटल क्लोराइड के साथ, एसिड के साथ मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस कौन सा है आपका, एस्टर्स।
जो कि मैंने यहाँ पे बताया। एस्टर्स के साथ क्या करता है, फर्स्ट टाइम डाइबल H रिएक्शन करता है, सेकेंड में वाटर आता है और तब जा कर के आपका यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ओके बच्चों, तो इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, हम लोग डाइबल H का नाम तो सबको पता है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये होता है डाइबल H। ओके, ये एज ए लुईस एसिड बिहेव करता है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम के पास जो होता है ब्लैंक p ऑर्बिटल होता है। तो जब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इस एल्यूमिनियम को देगा तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब ये H बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। बस इसी का तो काम होता है, ये H माइनस देने की टेंडेंसी होती है इसके पास। लिख लो, इसके पास जो टेंडेंसी होती है यहाँ पे लिख दीजिएगा कुछ इस तरह से, डोनेटिंग ऑफ H माइनस, मतलब हाइड्राइड आयंस देने की टेंडेंसी होती है। और इसको चाहिए भी क्या, हाइड्राइड, यानी कि H प्लस जब डोनेट करेगा तो क्या होता है, यानी कि रिडक्शन होता है, इसी को तो बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ से बच्चों इसने क्या किया था, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इसने H माइनस डोनेट किया और इस H माइनस को चाहिए पॉजिटिव सेंटर। तो पॉजिटिव सेंटर उसको कहाँ दिख रहा है, इस कार्बन पे दिख रहा है, यहाँ पे अटैच हो गया है। ओके, कुछ इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पे फोकस में आता है वाटर फिर से यहाँ पे एल्यूमिनियम पे अटैक कर जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम से क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि जैसे का तैसे ही हो गया है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी थी वही हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ के फरार हो गया। तो क्या हो जाएगा, फिर से आपका यहाँ पे वाटर अटैक करेगा, जैसे ही वाटर अटैक करेगा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा। बस यही आपको चाहिए, यहाँ से बच्चों एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितने भी रिमेनिंग मैंने आप लोगों को बताए थे, कौन कौन से, एसीटल क्लोराइड आपका और एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल, इतने के साथ आप लोग डाइबल H के साथ मैकेनिज्म बना के होमवर्क में बनाएंगे और देखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसके लिए आप लोग वेट करिएगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।